हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसके 2 पार्ट्स हैं, तो आज की क्लास बहुत छोटी रहेगी। ठीक है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें इसमें से बताना है कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है और उसी को हम जस्टिफाई करेंगे, मतलब आंसर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, हमने जो अभी फॉर्मूला लगाया था क्वेश्चन नंबर 1 में, जो हमने कल क्लास करी थी, उसी तरीके से हमें इसमें भी फॉर्मूला लगाना है। आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 30th टर्म हमें निकालनी है इस एपी की, जो हमें गिवन है 10, 7, 4। यहाँ पर हमें 3 एपी गिवन है। इसी तरीके से हमें 30 टर्म निकालना है। सिर्फ एक ही टर्म निकालना है, वो भी 30 टर्म। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं कैसे करेंगे सोल्यूशन। तो हमने नोटबुक में अपना क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर वही हमें फॉर्मूला लगाना है और हमें उसमें से ए टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म। हमें डी पता होना चाहिए, ठीक है, और हमें क्या पता होना चाहिए, ए एन पता होना चाहिए। ठीक है, ए टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 10, डी क्या है डिफरेंस, इसका हमें डिफरेंस करना है। 7 माइनस 10 कितना आ गया, माइनस का 3। अगर आप 4 और 7 का करोगे तो भी आपका -3 आएगा। अब हमें ए एन टर्म निकालनी है। ए एन मतलब एन जो है वो हमारा 30, एन हमारा क्या है 30 टर्म हमें निकालनी है, तो एन क्या हो गया 30। इसी तरीके से ये ए एन जो है, ये ए क्या हो गया 30 हो गया हमारा, इसी को हमें निकालना है। ठीक है, तो ए को हम क्या करते हैं यहाँ पर 30 लिख देते हैं, क्योंकि एन जो है वो हमारा 30 है, तो ये भी एन 30 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन हमें निकालना है। ए कितना है 10 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 और डी हमारा है -3। ए एन इज इक्वल टू 10 प्लस 30 में से 1 29 इंटू -3। ए एन इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 2 कैरी प्लस कर लोगे तो 8, 87। ए एन इज इक्वल टू 87 में से आप 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 77। अब बड़े नंबर के आगे कैसा साइन है माइनस, तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर आप देखो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर लिख देंगे द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, जस्टिफाई हमने ये कर दिया और करेक्ट ऑप्शन हमने यहाँ बता दिया कि सी है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट में 11th टर्म हमें निकालनी है ऑफ द एपी, -3 माइनस 1/2 और 2। हमें ऑप्शन 28, 22, -38 एंड -48 1/2। ठीक है, तो हमें इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ए बताएंगे। ए हमारा फर्स्ट टर्म है तो -3 हो गया। दूसरा हम क्या बताएंगे, डी बताएंगे। डी कितना है -1/2, फिर माइनस और -3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1। इसको हमने सॉल्व कर लिया। हम एलसीएम लेंगे 2, 1 माइनस 1 प्लस 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/2। तो यहाँ पर हमारा जो डी है वो कितना आ गया 5/2 आ गया। इसी तरीके से हम एन क्या होगा हमारा, एन होगा हमारा 11 और ए जो ए एन है वो हमारा 11 होगा। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो क्वेश्चन मार्क का है। ठीक है, अब हमें 8 एन तो निकालना है। ए एन क्या है हमारा 11 है। ऐसे यहाँ पर हमें क्या लिखना है 30 लिखना है।
30th टर्म हमारा -77 आ गया। ऐसे 11a क्या आ गया हमारा -3 प्लस n कितना है 11 -1 d हमारा कितना हो गया 5/2। ठीक है, a 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/2 कितना हो गया ये 5, 2 से हमने कट कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं। a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 कितना हो गया 25। ठीक है, हमने क्या किया a11 को ऐसे लिखा -3 प्लस 5 कितना हो गया 25। तो -3 प्लस 25 इसको हमने सॉल्व कर लिया। 25 में से 3 माइनस करा तो हमारा कितना आ गया 22 आ गया। कितना आ गया 22। ऑप्शन नंबर बी हो गया। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो हमने ये जस्टिफाई भी कर दिया और करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पर बता दिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, इसको भी हम बताएंगे कि कैसे करना है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए।